सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कांग्रेस ने सोमवार को सोनीपत नगर निगम चुनावों के मद्देनजर मेयर और वार्ड पार्षद पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। युवा कांग्रेस नेता निखिल मदान को कांग्रेस ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। निखिल मदान मेयर पद के लिए पिछले कई साल से चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों के सुख दुख में शामिल होने के अलावा विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे उन्होंने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, जो कि उनके टिकट का आधार बनी। इस मौके पर निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत दिल्ली के सबसे नजदीक है, लेकिन विकास के नाम पर पिछली सरकारों ने यहाँ कुछ भी नहीं करवाया। अगर मुझे सोनीपत की जनता आशीर्वाद देती है और मुझे मेयर पद मिलता है तो नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम करूंगा। जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे शहर से विधायक सोनीपत से सुरेंद्र पवार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर एक विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इसी जिम्मेदारी को मैं खरा उतरूंगा और सोनीपत की सेवा करूंगा। और जो विशेष मुद्दे रहेंगे इस चुनाव के, आप जानते हो पिछले 6.5 साल से हमारे सोनीपत शहर के अंदर नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। ना कोई मेयर है, ना कोई पार्षद है। गलियों का, सड़कों का, सीवर का और पानी का हालात जो आज हमारे शहर के अंदर हैं, एनसीआर के अंदर होते हुए दिल्ली के सबसे नज़दीक, उसके बावजूद भी हमारा शहर इतना पिछड़ा है। ये बात आप सब भी जानते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा सोनीपत के विकास का है। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि 6.5 साल रहा, उसमें कुछ गांव शामिल रहे और उसके बाद उन गांवों को निकाल दिया गया। लेकिन आप जीते अगर मेयर बने तो क्या उनकी जांच होगी, क्योंकि उनका करोड़ों रुपए का घोटाला भी इसमें बीच में हुआ है। जो 6.5 साल से चुनाव नहीं कराए गए, ये तो साफ साफ दर्शाता है कि भाई गांव के सिर्फ और सिर्फ गांव पंचायत के पैसे लिया गया और उनको लूटने का काम किया। इसके ऊपर हम बिल्कुल जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच होगी। और साथ साथ हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि भाई सोनीपत नगर निगम के अंदर जितने भी गांव को बाहर निकाला गया, इनको भी विश्वास दिलाते हैं कि जो पैसा उनका यूज़ किया गया नगर निगम के अंदर, उनकी बिल्कुल स्पष्ट जांच कराकर उनको इंसाफ कराएंगे। थैंक यू। शहर में करोड़ों रुपए की संपत्ति जो बर्बाद होने लगी है, उसकी किसकी लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल ये सरकार का फेलियर है और नगर निगम जो इन्होंने चुनाव नहीं कराए, ये नगर निगम का और सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। इतनी सारी ऐसी जायदाद नगर निगम की हैं जिसके अंदर आज जहाँ पर आप समझो कि भाई मल्टी लेवल पार्किंग बनानी चाहिए थी, चाहे हमारा बस स्टैंड बाहर ले जाना चाहिए था, ये सारे मुद्दे हमारे सोनीपत के विकास के थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोनीपत की जनता को गुमराह किया है और घपले किए। मंत्री भी यहाँ से रही, शहरी निकाय मंत्री, क्या मानते हैं आप उस जिस तरह के शहरी निकाय मंत्री खुद थी, लेकिन उन्हीं के गृह जिले में कितना विकास हुआ? ये तो जी आपके मैं मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, आज हमारे सोनीपत शहर के अंदर विकास हुआ होता तो सोनीपत की जनता सड़कों पे नहीं है। आज किसी भी जगह पर आप जाओ सोनीपत शहर के अंदर, विकास के नाम पे हमारे को ना सड़क मिल रही है और ना सोनीपत शहर के अंदर कहीं पर सीवर है। अमृत योजना के पैसे आए, वो भी सिर्फ इन्होंने लूटने का काम किया। पानी की लाइन को भी इन्होंने नहीं बिछवाया। अमृत योजना के तहत सिर्फ जो जितना पैसा आया सिर्फ लूटा और सोनीपत की जनता को गुमराह किया।